हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे बना रहे थे हम गाजर का हलवा। हमारा सीज़न का पहला गाजर का हलवा है ये, क्योंकि 2 से 3 बार मेरे मायके से आ चुका था तो नीड ही नहीं हुई बनाने की। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। यहाँ पे पहले मम्मी ने गाजर वगैरह किस ली थी, दूध में वो भून ली थी, घी दूध में। फिर उसके बाद यहाँ पे ये ऑलमोस्ट तैयार ही हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद इसमें डाल दी थी चीनी, शुगर ऐड कर दिया था। और मम्मी ने चूल्हे पे ही बनाया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए क्योंकि गैस पे तो कई घंटे लग जाते, इसलिए मम्मी ने इसको यहीं पे चूल्हे पे ही बना दिया। यहाँ पे अपना आराम से, वैसे तो धूप निकली हुई थी, दिन के टाइम बनाया था ये हमने। 10 साढ़े 10 11 बजे रख दिया था और ये 3-4 बजे तक तैयार हो गया था, क्योंकि मम्मी ने बड़ी बड़ी लकड़ी लगा रखी थी, इसलिए यहाँ पे मम्मी इसको चला रही हैं। क्योंकि चीनी डालने के बाद देखिए इसका बिल्कुल कलर चेंज हो गया था और ये बहुत टेस्टी बन के हो गया था तैयार। मम्मी ने दो टाइम का दूध इकट्ठा करके फिर इसको बना लिया था। यहाँ पे ये थोड़ी देर में बन के हो जाएगा तैयार, क्योंकि चीनी तो इसमें डल चुकी थी। इसके बाद फिर हमने कर ली थी, बनाए थे मेथी के पराठे, उसकी तैयारी कर ली थी। मेथी काट के साफ़ करके रख ली थी। यहाँ पे मैं मम्मी के पास बैठी हुई थी। यहाँ पे मम्मी ने मुझे करा दिया था इसमें मीठा टेस्ट। पहले लड्डू चुन्नू के लिए अलग से निकाल दिया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने मीठा कर लिया था चेक। मीठा ठीक था बिल्कुल, मतलब ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं था, ठीक था, नॉर्मल था। यहाँ पे फिर मैं देखने लगी थी सूरज डूबता हुआ, इतना सुंदर लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे हो गई थी सब्जी बनाने की तैयारी। खाना वाना बना के हम हो गए थे, हमने कर लिया था आराम। फिर उसके बाद हो गई थी दूसरे दिन की मॉर्निंग। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत टेस्टी से नाश्ते में पोहे। यहाँ पे पहुँच गई थी मैं अपने मायके। मायके मैं रह के जाऊँगी 15 से 20 दिन, तो वहाँ पे नाश्ते के लिए, क्योंकि मेरी भाभी गई हुई है अपने भाई की शादी में, इसलिए तो मम्मी ने मुझे बुला लिया था कि मेरा मन नहीं लग रहा, तू आ जा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने नाश्ते के लिए बना लिए थे, पोहे की तैयारी कर ली थी। सारा कुछ मम्मी ने काट के रख दिया था, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर। यहाँ पे मैंने अच्छे से पहले प्याज को फ्राई कर लिया था, उसके बाद इसमें डाल लिए थे टमाटर, लहसुन पहले ही, प्याज से पहले लहसुन डाल दिया था। इसको अच्छे से कर लिया था मैश। थोड़ी देर बाद हमारा टेस्टी सा पोहा बन के हो जाएगा तैयार। फिर इसमें डाल दिए थे सारे मसाले, धनिया पाउडर और हरी मिर्च तो पहले ही डाल दी थी मैंने, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। उसके बाद इसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, सारा कुछ डाल के अच्छे से पका लिया था इसको, तड़के को। यहाँ से 4 से 5 मिनट में ये बन के हो गया था बिल्कुल तड़का तैयार। इसके बाद ऐड कर दूँगी मैं इसमें मटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें भिगो के रखा हुआ था पहले से ही पोहा, वो डाल दिया था, साथ के साथ डाल दिया था हरा घर का कटा हुआ धनिया। उसके बाद डाल दी थी मैंने इसमें मूंगफली मैंने मतलब मम्मी का निकाल के जब मूंगफली डाली थी, क्योंकि मेरी मम्मी को मूंगफली पसंद नहीं है, मेरे भाई को पसंद है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल खिला खिला पोहा बन के हो गया था नाश्ते में तैयार। इसके साथ मम्मी ने बना ली थी चाय, ये रख दिया था मैंने बाहर ले जाकर, जिसको खाना होगा वो अपने डाल के खा लेगा। मैंने और मम्मी ने पहले ही खा लिया था। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया था ढक के। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी थी रोटी दोपहर की। क्योंकि हम 2-3 जने ही हैं, तो इसलिए हम चूल्हे पे मम्मी नहीं बनाती हैं, मम्मी मना कर देती हैं, ये धुआं आँखों में लगेगा, इसलिए मम्मी नहीं बनाने देती। यहाँ पे गैस पे हम 2-3 जने ही हैं, तो हम गैस पे ही बना लेते हैं। हमारी सब्ज़ी 14-15 रोटी बनती हैं। तो यहाँ पे मैं रोटी सेकने लगी थी, साथ में बैठी हुई थी मेरी दादी खाने के लिए। यहाँ पे मैं अपनी दादी को और अपनी मम्मी को रोटियाँ सेक सेक के दे रही थी। मम्मी ने बोला भी था मैं सेक दूँगी, फिर मैंने बोला ना, आप तो रोज़ ही सेकती हो, आज मैं बना के खिला देती हूँ आपको।
यहाँ पे मैं गरम रोटी बना के मम्मी को, एक दादी को, एक मम्मी को दे रही हूँ। उसके बाद आ गया था मेरा भाई ने भी खाना खा लिया था। इसके बाद बर्तन वगैरह मम्मी ने कर दिए थे साफ़। अपनी भैंस वगैरह बांध के अंदर, क्योंकि अभी सर्दी है तो अंदर ही बांधती हैं। मम्मी का शाम का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब तो भाभी थी, खाना पीना, झाड़ू पोछा सारा कुछ भाभी करती थी, मम्मी सिर्फ भैंसों का काम ही करती थी। भैंसों का भी क्या, गोबर वाली मम्मी ने अपनी लगाई हुई है, वो हमारी हमेशा से रहती है। हम छोटे छोटे थे जब से ही लगा रखी है। अब सर्दियों में तो मम्मी बर्तन वाली भी लगा लेती हैं कि काले बर्तन हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, तो इसलिए मम्मी बर्तन, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं इसलिए मम्मी सर्दियों में तो बर्तन वाली भी लगा लेती हैं। तो ऊपर का काम जो भी होता है भैंसों का, चारा वगैरह सारा कुछ करती है मम्मी। भाभी मेरी झाड़ू पोछा, घर का सारा काम। मेरा छोटा सा भतीजा है, वो ही पूरे दिन परेशान करता रहता है। तो मम्मी भी थक जाती हैं, पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटा सा होता है। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे, हमने आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी पहले ही बना के रख दी थी 4 साढ़े 4 बजे। फिर अब टाइम था, फिर यहाँ पे मैं हमारे घर आ गई थी, दूसरे दिन की हो गई थी मॉर्निंग। यहाँ पे हमारे घर आ गई थी एक दादी। बाहर हमने इंडक्शन पे बना ली थी, मम्मी ने बना दी थी चाय, बस मैं उसको गर्म करके दे दूँगी दादी को और मम्मी को, क्योंकि सर्दियों में तो 4 से 5 बार तो चाय बन जाती है। और मेरी मम्मी के पास तो कोई ना कोई, उनकी फ्रेंड जितनी भी होती हैं, कोई ना कोई आता ही रहता है। तो हमारी तो चाय की पतीली चढ़ी ही रहती है चूल्हे पे। यहाँ पे छान दी थी मैंने, थोड़ी सी ही थी ये, 2 ढाई कप। तो यहाँ पे मैंने ये लोटे में छान के दे दी थी अपनी दादी को, मतलब जो दादी आई हुई थी उनको, और अपनी मम्मी को, क्योंकि मैंने चाय छोड़ रखी है। बस मैं मॉर्निंग में ही मतलब मॉर्निंग में भी क्या, मॉर्निंग में तो मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, और वैसे मतलब दिन में लेती हूँ मैं चाय एक बार, वो भी कम मीठे वाली, क्योंकि ज़्यादा ये एसिडिटी बनाती है और नुकसान भी करती है, इसलिए। वैसे तो मम्मी RCM की अच्छी वाली पत्ती रखती हैं जो एसिडिटी वगैरह नहीं बनाती, लेकिन फिर भी मैं कम ही पीती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी और दादी को दे के चाय मैंने लगा दी थी मशीन। यहाँ पे मेरे लड्डू चुन्नू आराम से अपना नहा धोकर धूप में बैठे हैं। इसके बाद मैंने लगा ली थी मशीन, थोड़े से कपड़े थे वो धो के सुखा दिए थे। उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि रोटी खाने का मन नहीं है, मेरा भी खुद का मन नहीं था, तो उसने बोला कि थोड़े से चावल बना लेते हैं। दादी के लिए और पापा के लिए तो रोटी ही बनी थी, वो मम्मी अपने आप बना देंगी। यहाँ पे मैंने चावल छौंकने की तैयारी कर ली थी। इसमें पहले मैंने लहसुन डाल दिया था काट के, उसके बाद डाल दी थी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, और यहाँ पे काट के रखे हुए हैं मैंने आलू, गाजर और मटर। फिर उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और सूखा धनिया पाउडर। फिर उसके बाद इसमें डाल दी थी मैंने मटर डाल के इसको अच्छे से चला दिया था। फिर इसके बाद इसमें डाल दिए थे मैंने 2 कटोरी चावल और 4 से 5 कटोरी पानी। उसके बाद मैं पहुंच गई थी अपने प्लॉट से ताज़ा धनिया लेने के लिए। यहाँ पे मैंने तोड़ लिया था, मतलब चाकू लेके गई थी मैं, चाकू से काट लिया था थोड़ा सा ताज़ा धनिया। उसकी स्मेल भी इतनी अच्छी होती है ना ताज़े वाले, फ्रेश वाले की तो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे पहले मैंने चाकू से कोशिश की, लेकिन मेरे एक हाथ में फ़ोन था, तो फिर मैंने सोचा मैं हाथ से ही ले लेती हूँ। यहाँ पे फ्रेश धनिया लेके आ गई थी मैं घर। फिर मैंने ये धो के डाल दिया था अपने चावलों में। बहुत टेस्टी चावल बन के तैयार हुए थे, सबको बहुत पसंद आए थे, मुझे, मम्मी को, भाई को। और पापा और दादी के लिए तो, पापा मेरे खाते नहीं है चावल और दादी भी नहीं खाती, तो उन दोनों के लिए तो रोटी ही बनी थी। यहाँ पे प्लॉट में ना, आपको अभी आगे वीडियो में शायद इसमें होगा तो ऐड करूँगी, मम्मी ने सब कुछ, मतलब गोभी और मेथी, धनिया और पालक, सरसों, सारा कुछ बो रखा है। बैंगन के पेड़ वगैरह, मतलब बैंगन भी लगे हुए उन्होंने उसमें, तो सारा कुछ घर का ही बो रखा है मम्मी ने। यहाँ पे मैं आ गई थी वापस घर। बन गए थे यहाँ पे चावल, बन के हो गए थे तैयार। चावल हो गए थे बनकर तैयार, उसमें डाल दिया था मैंने फ्रेश घर का ही काट के धनिया, और ये बहुत टेस्टी बने थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गई थी मॉर्निंग।
यहाँ पे ये कई दिनों की वीडियो मैंने ऐड करके डाली है, व्लॉग डाला है। यहाँ पे हमारी जो खेतों से आई हुई गाजर है वो अपना आराम से भैंस हमारी खा रही है। यहाँ पे पापा लेके आए थे मूली, शलगम, खेत से सारा कुछ लेके आए थे। यहाँ पे फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा मूली की या तो भुजिया बना लूँ या फिर इसके पराठे बना लूँ। फिर मम्मी ने कहा कि पराठे ही बना लेंगे, तू इसको धो के और रख दे, फिर मैं इसको छील के किस के दे दूँगी तुझे तैयार करके, फिर तू खड़ी खड़ी इसके पराठे सेक दियो। तो यहाँ पे और फिर शलगम हमने सैलेड मतलब सैलेड में ही यूज़ की थी। शलगम बहुत टेस्टी थी, मीठी भी थी और वैसे भी बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ पे मूली और शलगम अपना आराम से मैंने धो के रख दी थी। यहाँ पे पापा ने डाल के इनको निकाल के कट्टे से रख दिया था। उसके बाद मैंने इनको धो के गर्म पानी में वॉश करके रख दिया था। उसके बाद मैं निकालने लगी थी झाड़ू उसके बाद करने लगी थी मैं झाड़ू पोछा। मम्मी ने बोला कि पोछा रहने दे, आज वीरवार है। फिर मैंने सोचा ना कोई ना, मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि भाभी गई थी उसी दिन पोछा लगा के गई थी। बीच में 2-3 दिन मम्मी ने नहीं लगाया था, तो मैंने कहा गंदगी सी हुई पड़ी है पैरों की, तो मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने दलिया रख रखा है। फिर उसके बाद हम घर का सारा काम करके आ गए थे अपने प्लॉट पे मम्मी उपले लेने के लिए। यहाँ पे मम्मी ने वो रखी है भैंसों के लिए ज्वार। ये होती है सदाबहार है, मतलब ये ना हमेशा लगी रहती है। इसका ये नहीं है कि मतलब एक तो होती है ना कि सीज़न के हिसाब से होती है ना, कासनी मतलब बरसम, और ज्वार एक तो सीज़न के हिसाब से होती है, लेकिन ये होती है 12 मास, मतलब हर महीने में लगी ही रहती है ये वाली। यहाँ पे मेरे भैया ने बहुत अच्छे, यहाँ पे मेहंदी के पेड़ लगे हुए थे, मतलब कई तरीके की बेल लगी हुई थी। मतलब इतनी हरियाली है ना हमारे प्लॉट में, मन करता है कि 1-2 घंटे अपना जो सर्दी की धीमी धीमी धूप होती है उसमें बैठ के आराम से अपना मूली शलगम खाओ, तो बहुत ही मज़े आते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको व्लॉग में दिखाया था, मेरे भाई छोटे छोटे पेड़ लेके आया था, अब ये बहुत बड़े हो गए हैं। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको ये पालक, घर का हमारा बहुत सारा पालक है। और ये है मतलब साग बनाएंगे हम किसी दिन, उसकी वीडियो मैं डालूँगी ज़रूर। यहाँ पे मम्मी ने मूली मतलब भाई ने मम्मी ने मूली लगा रखी है, धनिया है, पालक है, सरसों, मेथी, गोभी, सारा कुछ लगा रखा है घर का ही। मूली, शलगम, गाजर, सारा कुछ लगा रखा है। और गन्ने भी लगा रखे हैं, अमरूद के पेड़ भी है। मतलब इतना मन लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे सुकून सा मिलता है। और मैं और मम्मी घर का सारा काम करके 1-2 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम, ये हमारे देवता हैं हमारे बाबा दादा पितर, तो मैं और मम्मी तो 1-1.5 घंटे के लिए आराम से रेस्ट भी करते हैं। यहाँ पे हमारी खाट वगैरह पड़ी हुई हैं और आराम से बातें करते रहते हैं बैठ के। और बहुत मतलब एक पॉजिटिविटी सी मिलती है, एक सुकून सा मिलता है। यहाँ पे लगा रखे हैं भाई ने और पापा ने ईख बो रखी है। तो ये मम्मी ने बोला कि अब तो नहीं, अब तो 4 या 4:30 का टाइम हो गया, तो मम्मी कह रही थी कल निकाल के मैं तुझे दे दूँगी, कल दिन में खा लेना। तो यहाँ पे सरसों बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है। हमारे पड़ोस में मतलब जिस किसी को ज़रूरत होती है वो भी ले जाता है यहाँ से, वो भी मम्मी से बिना पूछे। तो यहाँ पे फिर मम्मी बोल देती है कोई ना, खानी पीनी चीज़ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरे भाई ने मिर्च की बहुत सारी पौध बना रखी है, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का। छोटी छोटी क्यारी बना के ना उनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगाता ही रहता है, एक्सपीरियंस करता ही रहता है, कुछ ना कुछ लगाता रहता है। यूट्यूब से देख के कौन सी सब्ज़ी कब लगेगी वो सारा कुछ करता ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अमरूद का पेड़, इसमें बहुत ही टेस्टी और मीठे अमरूद लगते हैं। यहाँ पे ये सारा पोषण कर रखा है उसने, छोटी छोटी क्यारी बना रखी हैं। यहाँ पे पालक बहुत ही बड़ा हो गया है। मम्मी कह रही है कि एक बार मैं देखूँ ये पूरी क्यारी काट के भैंसों को डाल दूँगी, फिर उसके बाद फ्रेश आ जाएगा और अच्छा। यहाँ पे मूली अभी थोड़ी छोटी है, उखाड़ने जैसी नहीं है। यहाँ पे मम्मी पराठे के लिए काट रही थी मेथी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे जो गोभी के पेड़ हैं उसमें आ चुकी हैं छोटी छोटी, बहुत सारे हैं ये, और छोटी छोटी गोभी आ चुकी हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, इसमें भी बहुत टेस्टी अमरूद, मतलब ये छोटा है, मतलब ये है ही, इसकी जाति ही छोटी है, इसमें बहुत टेस्टी अमरूद लगते हैं, मीठे बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं देखने लगी थी यहाँ पे पीला वाला गेंदे का जो पेड़ है वो देखने लगी थी। थोड़ा हल्का सा सूखा सूखा सा हो रहा था और इसके जो 1-2 फूल थे वो भी सूखे हुए थे, तो वो मैंने इसमें तोड़ तोड़ के इसी में मतलब क्यारी में ही डाल दिए थे। ये हो जाएंगे अपने आप, वो निकाल दिए थे पेड़ से, निकाल दिए थे जो फ्रेश थे। 5 थे इसमें, हाँ 5 ही थे।
एक सॉरी नीचे भी था, इसमें 6 थे, वो मैंने 6 छोड़ दिए थे। देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। अब इसमें पानी होगा ना, जब पानी मतलब लगाएंगे इनमें क्यारियों में, तो ये अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे मम्मी ने छटने में मेथी डाल के रख दी थी पराठे के लिए। घर जाके इसको काट के वॉश करके रख देंगे, फिर इसके पराठे बनाएंगे। उसके बाद ये रेड वाला गेंदे का पेड़, ये भी बहुत सुंदर था। इसमें भी थोड़े से जो फूल थे वो मतलब ख़राब हुए पड़े थे। इसकी पत्तियां मैंने तोड़ के रख दी थी, मतलब इसमें क्यारी में ही डाल दी थी। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसका कलर भी बहुत सुंदर था। उसके बाद ये जो पहले गोभी के पेड़ थे वो तो मैंने आपको दिखा दिए थे। अब यहाँ पे दूसरे वाले भी लगे हुए थे। ये शायद थोड़ा सा गीला था तो इसकी जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं वो नहीं निकली थी। बाकी ये थे गोभी के पेड़, इनमें लगी हुई हैं गोभियाँ। ये पता नहीं किसका पेड़ था। यहाँ पे ये हरियाली चारों तरफ। ये हमारे दादा मतलब जो हमारे देवता हैं उनका मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है इसमें। यहाँ पे फिर मैं लेके चल दी थी मेथी को घर के लिए। मम्मी ने अपने उपले भर लिए थे परात में। देखिए आप लोग देख लीजिए कितनी अच्छी हरियाली है यहाँ पे ना, बैठने में भी दिन में बहुत मन लगता है। और ये सारी प्लॉट मतलब मेरे दादाजी हैं, वो रहते थे पहले यहाँ पे, अब तो उनकी डेथ हो गई, कई साल हो गए। तो यही सारी प्लॉट हमारी ही है। यहाँ पे ज्वार मैंने पहले आपको दिखा दी थी। यहाँ पे सफ़ेदे के पेड़ लगा रखे हैं, जो यहाँ पे सफ़ेदे के पेड़ लगा रखे हैं पापा ने। इसके बाद यहाँ पे ये खाली जगह मतलब एक मतलब अलग से पोर्शन बना रखा है उपले थब्बाने का मम्मी ने। तो इसमें सारे मेरे बो रखे हैं, मतलब ऐसी सब्जियां वगैरह बो रखी हैं, और एक साइड उपले बिल्कुल अलग। इसमें मेरे पापा को पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मेरे पापा ने यहाँ पे लगा रखे हैं सफ़ेदे के पेड़। ये हो रही है हमारी जो चारे वाली सरसों होती है वो, खाने वाली पीछे मैंने आपको दिखा दी थी, ये थी चारे वाली। ये भी मम्मी किसी दिन भैंस के लिए काट के लेके जाएंगी। की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक